सो हेलो एवरीवन एंड आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो डिप्सर और डिप्सरू का जो एडमिशन प्रोसेस है फॉर 2024 वो स्टार्ट हो चुका है। सो डिप्सरू एंड डिप्सर दोनों सेम ही हैं, बट डिप्सर इज़ द कॉलेज एंड डिप्सरू इज़ द यूनिवर्सिटी एक्चुअली। बट द एडमिशन प्रोसेस जो होते हैं वो डिप्सरू के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली इसका जो एडमिशन प्रोसेस का जो नोटिस है वो रिसेंटली पब्लिश हुआ है। हम लोग एडमिशन सेक्शंस पे डायरेक्टली चलेंगे, राइट। तो यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट है एंड ऑल अदर थिंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जो नोटिस है वो देख सकते हो आप लोग। क्लिक हियर फॉर द एडमिशन टू यूजी एंड पीजी कोर्सेज फॉर दिस ईयर 2024-25 प्रोस्पेक्टस दिया गया है फॉर 2024-25, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा एडमिशन का नोटिस है उसको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सारा डिटेल्स हम लोग को मिल जाएंगे। एज यू कैन सी हियर, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी इज अ प्राइमरी इंस्टीट्यूट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ऑफरिंग एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी एंड एलाइड हेल्थ साइंस। नॉट ओनली फार्मेसी, यहाँ पे अदर सम कोर्सेज अवेलेबल है ऑल्सो। जैसे कि हम लोग कोर्सेज की बात करें तो डी फार्म, बी फार्म, आयुर्वेदा, लैटरल एंट्री, बीपीटी, एमपीएलटी, बीएमएलटी, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। एम फार्म के बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे एक्चुअली अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम केमिस्ट्री, कोलॉजी, स्यूटिक्स, क्यूए, डीआरए, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, एनालिसिस, बायोटेक्नोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड कोग्नोसी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है, उसके साथ साथ एमबीए इन इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट है, ठीक है। और एक एमपीएच है जो बहुत फेमस कोर्स है दिस डेज, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। अनदर एमबीए विच इज़ वेरी फेमस, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको भी आप कर सकते हो। एक एग्जीक्यूटिव एम फार्म है ड्रग रेगुलेटरी साइंस में, ओनली फॉर द जो वर्किंग पर्सन है उनके लिए, ठीक है, राइट। द एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम्स विल बी थ्रू सीयूईटी एंड जीपैट। ओके सो मेनली यहाँ पे जो एडमिशन होते हैं वो जीपैट के थ्रू ही होते हैं एंड दिल्ली के स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलते हैं। दोज ऑफ फ्रॉम दिल्ली विल गेट द मोर प्रेफरेंस, उनके लिए सीट रिजर्व अलग होते हैं। नॉन दिल्ली के लिए बहुत ही कम सीट्स होते हैं एक्चुअली में। एंड ओके सो ये है एडमिशन। और अभी हम लोग चलते हैं प्रॉस्पेक्टस के ऊपर। तो प्रॉस्पेक्टस हम लोग एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, राइट। तो मैंने यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो NIRF रैंक है 25 एंड चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे सारे कुछ कंटेंट्स आपको दिख जाएंगे। एक्चुअली में हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको बस अप्लाई करना है। एंड इफ़ यू थिंकिंग कि जीपैट का तो अब एग्ज़ाम नहीं हुआ, रिज़ल्ट नहीं हुआ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। जीपैट का रिज़ल्ट जब तक नहीं निकल जाता तब तक इन सभी कॉलेजेस का फॉर्म फिलअप चलेगा। लाइक नो मैटर आप किस कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, अभी जिनका एडमिशन जीपैट के थ्रू होते हैं, जैसे कि पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी मान लो, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, डिप्सरू, वो लोग सभी फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिया है ऑलमोस्ट। लेकिन दे विल ऑल वेट फॉर द जीपैट एग्ज़ाम। सभी जीपैट एग्ज़ाम होने तक वेट करेंगे, रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद सब सारे फॉर्म्स क्लोज होंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल आप जीपैट एग्ज़ाम पे फोकस करो। फिलहाल आपको फॉर्म फिलअप देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टॉप कॉलेजेस की बात करें तो अभी बाकी कुछ कॉलेज हो सकते हो अपना अपना ले एडमिशन ख़त्म कर दे, तो उनका मैं नहीं कह सकता, गारंटी नहीं ले सकता एक्चुअली। बट अगर आप एडमिशन लेते हो किसी कॉलेज में एंड अगर वो जीपैट के स्टाइपेंड देते हैं नॉर्मली, तो अगर आप आगे जाके जीपैट क्वालिफाई करते हो तो डेफिनेटली आपको स्टाइपेंड मिलेंगे, नो मैटर आप जीपैट के थ्रू एडमिशन ले रहे हो या फिर बिना जीपैट के, ठीक है। तो यहाँ पे सीट वगैरह सब कुछ दिया है एक्चुअली। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 इयर्स, कितने सारे सीट्स है, तो मैक्सिमम 120 सीट्स है, ठीक है। बैचलर ऑफ फार्मेसी जहाँ पे 100 सीट्स। अब 100 में से अभी दिल्ली का कितना सीट्स है, दिल्ली जनरल, दिल्ली रिजर्व कैंडिडेट, सब अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आप दिल्ली के ST स्टूडेंट हो तो आपके लिए यहाँ पे 7 सीट आ जाएगा, SC हो तो 15 सीट्स आ जाएगा, जनरल हो तो 49 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे है, नॉन दिल्ली के लिए क्या है 13 है, जनरल के लिए ऐसे ऐसे आपको देखना पड़ेगा। और डिफेंस कोटा के लिए कुछ सीट्स यहाँ पे रखे गए हैं। सिमिलरली यहाँ पे एम फार्म के लिए जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, QA, फार्मास्यूटिकल, तो यहाँ पे दोनों को मिला के एक्चुअली है। दोनों को मतलब एक तो डिप्सर है और दूसरा SPS मतलब स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, मतलब डिप्सरू का जो डिपार्टमेंट है। तो सारे मिला के एक्चुअली सब्जेक्ट्स है। किसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, किसी में 12, किसी में 8, 15, किसी में मैक्सिमम 15 सीट्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। उनमें से दिल्ली में कितने हैं, दिल्ली जनरल, दिल्ली ST, दिल्ली SC, नॉन दिल्ली के कितने हैं, डिफेंस के कितने हैं, दिल्ली नॉन डिप्सरू एक अलग कोटा होता है यहाँ पे। मतलब दिल्ली के स्टूडेंट हैं आप, डोमिसाइल है, लेकिन आपने डिप्सरू से नहीं किया है अपना बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो आपके लिए कोटा अलग है। और आपने दिल्ली से किए हैं, डिप्सरू से किए हैं, तो आपके लिए सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है। अब आते हैं नॉन दिल्ली बट जीपैट, तो नॉन दिल्ली जीपैट आते हैं उसके बाद।
थर्ड प्रायोरिटी, राइट। दिस इज़ एक्चुअली कैसे कैसे दिया गया है, इसका एक आपको ओवरऑल मैं यहाँ पे एक दिया होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे सीट इनटेक वापस एक बार दिया गया है, आप देख सकते हो, जिसका भी जो भी है, ठीक है। और बात करें एम फार्म की, तो यहाँ पे भी सारा कुछ दिया है। तो डिप्सर में कौन कौन से कोर्सेस है, डिप्सर में है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस डिप्सर में है, केमिस्ट्री है, स्यूटिक्स है, कोलॉजी है, ये 4 सब्जेक्ट फिलहाल है डिप्सर में। 12,888 सीट्स है। और इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, एनालिसिस, बायोटेक्नोलॉजी, कोग्नोसी, ये सारे हैं डिप्सर यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है उसके अंडर, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, बी फार्म आपका होना चाहिए विथ 55% मार्क्स, लाइक नॉर्मल यहाँ पे एलिजिबिलिटी, नथिंग एल्स। सिलेक्शन क्या है, नॉर्मली जीपैट के रैंक और स्कोर कार्ड के बेसिस पे होंगे। ओनली जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। 15% ऑफ द टोटल सीट्स विल बी फिल्ड बाय नॉन दिल्ली कैंडिडेट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्रॉम NCR ऑफ दिल्ली विद वैलिड जीपैट स्कोर एंड कंप्लीटेड बी फार्म, ओके। तो 15% जो सीट्स है वो नॉन दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए इंक्लूडिंग NCR, ठीक है, तो 15%, और बाकी 85% टोटली है दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जिन्होंने दिल्ली से किया है। आउट ऑफ 85% 70% है जिन्होंने डिप्सर से किया है, और 15% विल बी रिजल्ट फॉर नॉन डिप्सर स्टूडेंट्स, मतलब दिल्ली के हैं बट नॉन डिप्सर उस 85 के अंडर। और बाकी 15% में आ जाएगा अपना नॉन दिल्ली के सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बी फार्म किया है विद वैलिड जीपैट स्कोर एंड ऑल द अदर थिंग्स, ठीक है, राइट। सो दिस इज़ अ बेसिक एक्चुअली रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन। और एक एग्जीक्यूटिव एम फार्म है जहाँ पे 6 टोटल इंटेक है गवर्नमेंट, और 4 है फार्मा इंडस्ट्री से, ठीक है। और फार्मा MBA की भी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, जो जहाँ पे सीट इंटेक है 30 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे भी डिग्री इन फार्मेसी और BSc है। तो अगर आपने बी फार्म किया है तो आप एलिजिबल हो। देयर इज़ नो स्कॉलरशिप फॉर प्रोविजन ऑफ जीपैट क्वालिफाइड, तो देयर इज़ नो स्कॉलरशिप एक्चुअली फॉर फार्मा MBA। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोग्राम्स एक्चुअली। बाकी के सारा डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगे, लाइक फ़ीस क्या है, कि कैसे एडमिशन होगा एंड ऑल द अदर थिंग्स, जितने भी सब डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ऑल राइट, सो अभी आपको जीपैट के लिए वेट करना है, क्योंकि विदाउट जीपैट आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस बार नॉन जीपैट का कोई यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो आई थिंक इस बार नॉन जीपैट स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि नॉन जीपैट के लिए भी कुछ होते हैं यहाँ पे नॉर्मली। तो आई थिंक फ्रॉम दिस ईयर नॉन जीपैट स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर टेकिंग एडमिशन हेयर, ठीक है। तो आपको जीपैट क्वालिफाई करना पड़ेगा एक्चुअली इस बार से। तो आप जीपैट दो फिलहाल फोकस करो एंड ट्राई टू गेट ए गुड रैंक इन जीपैट, क्योंकि विदाउट गुड रैंक आपको जो टॉप सब्जेक्ट्स है QA, केमिस्ट्री, कोलॉजी, स्यूटिक्स, ये सब नहीं मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एंड एज आई सेड, बहुत कम सीट्स हैं एक्चुअली नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए। एंड जैसे कि इन्होंने साफ साफ कहा है इस बार, ओनली जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। तो आई थिंक इस बार नॉन जीपैट स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं, ओके। सो आपको जीपैट अच्छे से देना पड़ेगा, राइट। दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच। आप फार्मा MBA में एडमिशन ले सकते हो। डी फार्म, बी फार्म तो ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल फॉर दैट एडमिशन। आपको तो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, बस अब आपको एडमिशन मिल जाएंगी, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम नहीं है। बेसिस ऑन द एग्रीगेट ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ऑफ द 12th ग्रेड, ठीक है। आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ ऑल। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ लेना। कैसे अप्लाई करना है एडमिशन, अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक हियर टू एडमिशन, इस पर क्लिक करना है। ये लोग एक वेबसाइट में आपको एंटर करेंगे, ठीक है। अब आप स्कीड्यूल यहाँ पे देख सकते हो। स्कीड्यूल क्या दिया है, डी फार्मा के लिए कमेंसमेंट ऑफ एडमिशन प्रोसेस 5 मई से स्टार्ट है, बी फार्म के लिए भी 5 मई से स्टार्ट है, और एम फार्म के लिए भी 5 मई से स्टार्ट है। तो 5 मई स्टार्टिंग डेट है, और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन है 15 जून, ठीक है। और एम फार्म के लिए है 12 डेज आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द जीपैट रिजल्ट। जैसा कि इन्होंने कहा है, जीपैट रिजल्ट निकलने के 12 दिन तक आप लोग अप्लाई कर पाओगे, लास्ट डेट, ठीक है। स्टार्ट तो अभी हो चुका है, लेकिन अभी विदाउट जीपैट आप नहीं अप्लाई कर सकते। देन मेरिट लिस्ट आएगा, ओके, देन डेट ऑफ एडमिशन, सब कुछ दिया गया है, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।